सुप्रभातम छात्रा। नैतिक शिक्षा के आज कक्षा में हम लोग आर्य समाज के नियम पढ़ने वाले हैं। आर्य समाज के नियम पढ़ने के पूर्व हमें ये जान लेना चाहिए आर्य का अर्थ क्या है, और ये हम सबको जो आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही जानना। जरूरी ये है कि ये जो आर्य समाज है क्या, आर्य का अर्थ क्या है। तो आपके पाठ में ये दिया हुआ है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, जो योग्य हैं, ऐसे तो ऐसे लोगों को हम आर्य कहते हैं। और ये जो गुण है श्रेष्ठता का, योग्यता का, ये हमारे ईश्वर की संतान होने की वजह से है। और ये सारे गुण ईश्वर में जो होते हैं उनकी संतान होने की वजह से हम सब में आया है। तो फिर ये ईश्वर क्या है ये भी जानना चाहिए। तो आपके पाठ में ईश्वर, आर्य, ये सब पाठ है जिसमें आपने पढ़ा होगा। तो दोबारा मैं थोड़ा उसकी पुनरावृत्ति कर दूं। ईश्वर कहते हैं जो हम सब का ईश है, जो स्वामी है सारे पूरे ब्रह्मांड का, उनको कहते हैं। वो उनको महसूस करने के लिए कई सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि जिस तरह से कुछ भी जो संसार को रचा, जिन्होंने इसका पालन किया, जो इसका संहार, जब ये खराब हो जाता है तो इसका संहार भी करते हैं। इसको कई उदाहरण से भी बताया गया है। जैसे पौधे के बारे में यहाँ है कि पौधा कोई उगा, फिर वो फलता फूलता है, फिर बाद में उसका समय होता है तो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इस सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, और वो पूरा हम सबको बनाया, और फल फूल जितना जो कुछ है हमें पालने के लिए उन्होंने जो फल बनाए, और नदियाँ जो बहाई वो हमारे प्यास बुझाने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था की। हमारा भी प्रसन्नता बनी रहे, फूलों में सुगंध, और ये सब उन्होंने किया। तो सब कुछ ईश्वर जो उसको महसूस कैसे करें, तो कई जो आर्य हैं, ईश्वर की संतान को भी आर्य कहते हैं। तो उनकी जो बनाया स्वामी दयानंद ने, ये जो आर्य समाज, उसमें 10 नियम उन्होंने बनाए। उन नियमों का पालन वो हम आत्मसात करके रखें, उन्हें समझें, जानें, तभी वो सारे सद्गुण हमारे अंदर विकसित होंगे। स्वाभाविक रूप से हम सब ईश्वर की संतान है तो हमारे अंदर वो गुण है, लेकिन वो छिपा हुआ है, उसे निकालना है। तो कई बातें हमें याद रखनी होगी। तो यहाँ पर जो 10 नियम है, उसमें पहला जो 2 नियम है उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो इस दुनिया में जो भी सत्य विद्या है, सत्य विद्या का अर्थ हुआ जो पहले भी वो था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश ये सत्य है, तो वो पहले भी सूर्य प्रकाश देता था, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। ऐसी जो विद्या है वो सत्य शाश्वत जो विद्या है, उसका भी मूल में, उस सूर्य का में जो प्रकाश है वो कहाँ से है, उसका भी मूल वो जो है वो ईश्वर है। साथ ही पदार्थ विद्या के बारे में जो ज्ञान हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो जानकारी ले रहे हैं इस दुनिया के बारे में, कुछ भी धरती के बारे में जो भी है, तो जितना भी ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका भी आदि मूल परमेश्वर है। यदि हम उसकी गहराई में जाएं, कोई अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसकी गहराई में जब वो जाता है तो वो ईश्वर तक पहुंच ही जाता है, उसके जड़ तक पहुंच जाता है। गणित भी, मैथ्स भी, सब कोई भी, जैसे मैथ्स में पढ़ रहे हैं, लाइन का है तो लाइन में उसका अगर आदि है ना अंत है, तो ये ईश्वर को महसूस करने वाली बात हो जाती है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो ज्ञानी हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं ईश्वर को अनुभूत करने तक, और फिर उनको लगता है कि पूरी तरह से जानना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ईश्वर को पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि जो बुद्धि दिया वो ईश्वर ने ही दिया है, तो वो जितना दिया बस उतना हम लोग थोड़ा महसूस कर पाते हैं। तो आदि मूल तो ईश्वर है ही। और दूसरा फिर जो नियम आया उसमें ईश्वर के कई गुणों को इसमें महसूस किया गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है,
और भी है, लेकिन यहाँ पर जितना है उसको हम लोग अगर याद रखें तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सबसे पहले ईश्वर है कैसा, ये प्रश्न उठता है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो है कैसा? तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी सत्य है, ईश्वर सत्य है। वो कभी ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था, आज कुछ और है, ऐसा नहीं। ईश्वर सत्य है, चित्त है, वो सबके अंदर चैतन्य बनकर जो एक ऊर्जा और ऐसे है, वो सबके अंदर वही वास करता है, चित्त है। और आनंद स्वरूप है। जो आनंद हम महसूस करते हैं, जो प्रसन्नता महसूस करते हैं, वो ईश्वर का ही है, वो आनंद स्वरूप है। अगर हम थोड़ा कोई बहुत प्रसन्न रहता है, मतलब ईश्वर के थोड़ा वो आशीर्वाद ज्यादा है, कृपा है, प्रसन्नता है उसके अंदर, तो वो महसूस अनायास, इसको किसी वस्तु की वजह से नहीं, ऐसे ही कोई अनायास, जैसे बच्चा ऐसे ही मुस्कुरा देता है, वो आनंद ईश्वर का ही होता है, ईश्वर का महसूस, प्रसन्नता। तो आनंद स्वरूप ईश्वर है। इसके आगे है निराकार है। उसका कोई एक ऐसे नहीं कह सकते कि यही आकार है। जैसे कोई मूर्ति है, इसी में फिर हमारे स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी मूर्ति में ही ईश्वर को माने, ऐसा नहीं है, वो सर्वव्यापक है। हाँ, ये अपना ध्यान मेरा उसमें लगे, इसलिए उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके हम मानते हैं कि ईश्वर इसमें है, क्योंकि सब तरफ हमारा ध्यान, हम चूंकि खुद भी एक शरीरधारी हैं, तो एक शरीर में ही हमारा ध्यान चला जा सकता है, जैसे बच्चे में जा सकता है। तो बाल रूप कृष्ण का ध्यान करते हैं तो ध्यान जाता है ईश्वर की तरफ, ये सब व्यवस्था है। लेकिन ईश्वर तो कण कण में है, हर जगह है, तो वो किसी एक आकार में नहीं आ सकता कि हम ये कहें कि सिर्फ यहाँ ईश्वर है, ऐसा नहीं है, हर तरफ है ईश्वर, कोई एक आकार नहीं है, निराकार इसीलिए कहा। इसके बाद सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिमान, सपूर्ण अगर कोई है तो ईश्वर है, शक्तिशाली है, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये शक्तिशाली होना उसका सर्वशक्तिमान एक गुण है। इसके आगे न्यायकारी है, न्याय करने वाला है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारा जो कर्म है वो उसका फल यथोचित देता ही है। हम अपने कर्म का अच्छा कर्म करते, निश्चित रूप से उसका आज न कल तो फल मिलना ही मिलना है, तो वो न्याय करने वाला है। अगर कोई ऐसा यहाँ पर जैसे है कि कोई न्याय करता है तो उसमें ईश्वरीय गुण है, ये हम मानते हैं। वैसे ही दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है, उसको दया करता है, वो दया के रूप में हम जो जी रहे हैं, कई सारी चीजें हमें जो ईश्वर की दया के रूप में प्राप्त होती हैं। कोई व्यक्ति भी यदि कोई दयालु है तो हम मानते हैं कि वो इसमें ईश्वर को मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गुण जिसमें अगर मिल जाए, कोई दयालु है तो ईश्वर हम उसको मान सकते हैं कि उसमें एक गुण है। जैसे ईश्वर दयालु है तो जो दयालु है उसमें ईश्वरत्व है, तो दयालुता भी बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए दयालु। ये सारी चीजें अगर ये गुण हमारे अंदर उद्भूत थोड़े हो जाए तो हम ईश्वर को अनुभूत कर सकते हैं, क्योंकि समान गुण वाले फिर मित्रता होती है, उसके निकट हम जाने लगते हैं, तो हमें भी होना चाहिए। ईश्वर अजन्मा है, उसका ऐसा नहीं है कि जन्म कभी होगा, और क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो ईश्वर का जन्म नहीं हुआ, वो प्रारंभ से ही है। जैसे कोई सर्कल है तो उसका स्टार्ट कहाँ से है ये नहीं कहते, वो तो है, इस लाइन है मैथ्स में, तो वो कहाँ से स्टार्ट है, वो कहाँ से पता नहीं है। इसी तरह से ईश्वर का कोई ऐसे नहीं है कि 2000 इतना में या फिर 2000 साल पहले उसका जन्म हुआ, ऐसे नहीं है, वो अजन्मा है। हाँ, वो अपना कोई काम इस धरती पर करने के लिए अवतार लेते हैं कि छोटे किसी एक शरीर में आए, तो फिर वो उनका सारा जो गुण जैसे कृष्ण में आ गया, वो हम तब कृष्ण को उनका अवतार है वो मानते हैं, कृष्ण राम को हम अवतार मानते हैं ईश्वर का। तो वो लेकिन वो अजन्मा है, जन्म उसका ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक उसका जन्म हुआ और मृत्यु, ये नहीं मानते। अनंत है, उसका अंत भी नहीं होता, वो है कहाँ तक उसका कोई पार नहीं है, अनंत है, अंत नहीं उसका। निर्विकार है, वो विकृत नहीं होता। वह जैसे हमारा शरीर विकृत होता है, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे वो वृद्ध हो जाता है शरीर, फिर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है,
तो विकार नहीं आता। किसी भी वस्तु में हम देखते हैं कि विकार होता है, कोई वृक्ष भी है, कोई चीज घर भी है, तो धीरे धीरे वो खराब होता है, नष्ट होता है, विकृति आती है। लेकिन ईश्वर में कोई विकार नहीं आता, वो जो है जैसा है वैसा है। वैसे ही आगे है अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, यानी प्रारंभ नहीं है। अनुपम है, इसकी उपमा नहीं दे सकते हम, इसकी जैसे ये नहीं कर सकते कि इसके जैसा वो, इसके जैसा वो, बस एक हम अनुमान ऐसे कर सकते कि ये एक गुण उसका हमने महसूस किया वो है। तो अनुपम है यानी उसकी उपमा नहीं दिया जा सकता। जैसे कौशल्या और दशरथ अपने पूर्व जन्म में जब तपस्या किए थे तो उन्होंने ईश्वर से कहा कि मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो वो फिर उनके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, तो उनको स्वयं ईश्वर को राम के रूप में उनके यहाँ जन्म लेना पड़ा था। तो कि उनके जैसा कोई नहीं, वो जो जैसे वो खुद है, अपने जैसा वो खुद ही है। अनुपम, सर्वाधार, सर्वाधार का अर्थ है सबका आधार है, वो सबके बेस में सबको वो सहारा दिए हुए, सबका आधार। इसमें भी हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर किसी का आधार बन जाए कोई व्यक्ति, कोई किसी का सहारा बन जाए, कोई थोड़ा उसको तो उसमें ईश्वर का ईश्वरत्व थोड़ा हम महसूस कर सकते हैं उस व्यक्ति में। सर्वाधार, सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, सबका मालिक है। सब कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, किसी एक देश का, किसी एक जाति का या किसी एक, ऐसा नहीं, सबका वो है ईश्वर। सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का अर्थ है कण कण में है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर नहीं है, सब तरफ व्याप्त है। सर्वांतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी, सबके अंतर में क्या है, उसके मन में क्या है वो ये हम जानता है। ईश्वर सबके, आपके मन में, मेरे मन में क्या है वो जानता है। वो ऐसा नहीं कि मन में कुछ है और बोल रहे हैं कुछ और, तो वो ऐसा नहीं, वो सबके मन की बात जानने वाला है। इसलिए मन में हमेशा शुभ संकल्प होना चाहिए, एक अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी प्रवृत्ति। गीता में कहा कि हमारी प्रवृत्ति अगर अच्छी है, हमारी सोच, हमारा संकल्प अगर अच्छा है, तो वहीं से परिणाम शुरू हो जाता है, अच्छा फिर होने लगता है। अगर हम सोचते गलत है, कुछ खराब प्रवृत्ति हमारी, किसी के प्रति खराब भावना है, तो उसका फल भी जो है दुख और निराशा और वो सब फल मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम भले ही उस काम को किए ना हो, लेकिन हमारी सोच से ही सारा परिणाम आने लगता है, क्योंकि वो सर्वंतर्यामी है, वो परिणाम देना शुरू कर देता है। अजर है, यानी जर यानी वृद्ध, वो बूढ़ा नहीं होता, वो चिर युवा है। हमेशा राम और कृष्ण कभी ऐसे, हमारे जो ईश्वर को जिनको याद करते हैं वो बूढ़े कभी नहीं दिखते कि हाँ पूरा स्किन ये हो गया वो हो गया, नहीं। अजर है, अमर है, वो कभी मरता नहीं, हमेशा हमेशा है, मृत्यु नहीं होती उसकी। अभय है, वो एकदम भय रहित है। कभी हम जब भय का नाश होता है, जैसे एक बार महात्मा गांधी अपने आत्मकथा में लिखे कि उन्हें बचपन में बड़ा भय होता था, तो उनकी जो धाई माता थी रंभा, उन्होंने कहा कि आपको अंधेरे में डर लगता है, आप राम ऐसे बोलिए तो आप निर्भयता आपको होगी, भय नहीं होगा। तो जो खुद अभय है और उसको हम याद करते हैं तो हमें भी निर्भयता आती है, हम भी अभय हो जाते हैं। नित्य है, नित्य है मतलब वो हमेशा, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा है, कभी ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए वो नहीं है, नित्य है। पवित्र है, पवित्रता है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो पवित्र का मिक्स की कुछ बोले कुछ करे कुछ ऐसा कोई ऐसा नहीं, एकदम पवित्र, पवित्रता। इसीलिए ईश्वर के ध्यान में थोड़ी देर हम उनको याद करते हैं तो खुद भी पवित्र महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हम जिसको जितना जैसी संगति करते वैसा हमारे अंदर बदलाव आता है। तो थोड़ी संगति ईश्वर के निकट ध्यान करते हैं तो पवित्रता भी आने लगती है। और सृष्टि करता है, सृष्टि को इस करने वाला, इस बनाने वाला ईश्वर है, तो उसी की उपासना करनी चाहिए। हम ऐसे गुणों से युक्त जो ईश्वर है उसकी उपासना करें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसे वो है उसका इसका ऐसे करे, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये ईश्वरत्व कहीं महसूस हो तो उसकी संगति करनी चाहिए,
ऐसे गुणों की संगति करके हम अपने अंदर के गुणों को विकसित कर सकते हैं और फिर आर्यपुत्र हम सब कहला सकते हैं। आर्यपुत्र, आर्यपुत्री, ये सारे जो मैं आप लोगों को क्लास में भी बोलती थी कि आर्यपुत्रा, और ये तो बनना है, इन गुणों को विकसित करना है। तो इन दोनों नियमों को याद भी कर ले और समझे भी, अपनाए भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।